कहां देखने को मिलेगा? क्या दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए क्या होने वाला है सही आंसर। पहला ही प्रश्न है और भारतीय भूगोल का हम प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, तो जल्दी से बताइए कि दीव एक द्वीप है जो कहां स्थित है? क्या दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो हमें ये यही देखने को मिलेगा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हमारा परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुजरात के तट पर ही हमें सब देखने को मिलेगा, है ना, दमन के तट पर नहीं, मतलब उसके पास में ही है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग गुजरात के तट पर ही देखने को मिलेगा। ये रहा अगला प्रश्न, है ना। चलिए, तो जोग या गोरसोप्पा, है ना, गरसोप्पा जो जलप्रपात है इसका नया नाम क्या है? ध्यान रखना, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा या बड़ा जलप्रपात बोल सकते हैं आप लोग। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताइए कि जोंग या गारसोप्पा जो जलप्रपात है इसका नया नाम क्या है? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखो, ये शरावती नदी पर है, मैं आपको बता दूं ये कौन सी नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती, है ना, यहां लिख दूं मैं, है ना, ये शरावती, है ना, ये शरावती नदी पर है। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, है ना। चलिए, बताते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी दूसरा ही प्रश्न हुआ है, ज्यादा देर हुई नहीं है, तो सभी लोग जल्दी से आते जाइए और सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाइए और बाकी लोग भी लिंक शेयर, देखो आप लोग भी लिंक शेयर कर दिया करो, है ना, आप लोग भी क्या है लिंक शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना, ताकि सबको ही फायदा मिले, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही है ना। तो जोंग या गारसोप्पा जो जलप्रपात है इसका नया नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका नया नाम हमें महात्मा गांधी जलप्रपात देखने को मिलता है। ये शरावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आई बात समझ में, है ना। चलिए, तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। आई बात समझ में? सरदार पटेल जलप्रपात नहीं है, महात्मा गांधी जलप्रपात हमें देखने को मिल जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आई बात समझ में? बात आपको समझ में आ गई होगी, तो सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा सही आंसर। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। सभी लोग पढ़ते जाइए और सभी लोग जल्दी से आते जाइए, है ना। चलिए, तो कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है ये आपको जल्दी से बता देना है ना। यदि वीडियो बफरिंग कर रहा होगा तो आप डबल से उसको शुरू कर लीजिए, वापस से शुरू हो जाएगा यदि कर रहा हो तो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। जय हिंद भैया, स्वागत है सभी का। है ना। चलिए, सभी लोग आते जाइए। सर जी, लोंगेवाला की धरती चरण स्पर्श, बिल्कुल, है ना, आशीर्वाद है, बिल्कुल स्वागत है और आशीर्वाद भी है आपका, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कपिलधारा क्या है जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो हमें कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। तो देखो, नर्मदा नदी पर और भी जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जैसे आपको धुआंधार, है ना, क्या मिलेगा? धुआं, है ना, क्या मिलेगा? धुआंधार मिलेगा। आई बात समझ में? उसके बाद में क्या है? कपिलधारा, उसके बाद में भेड़ा घाट। आई बात समझ में? भेड़ा घाट, ये सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? धुआंधार जलप्रपात, उसके बाद कपिलधारा, है ना, उसके बाद में सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा भी आप कर सकते हैं, है ना, सहस्त्र, है ना, सहस्त्रधारा। आई बात समझ में? तो ये सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो भी जितने भी जलप्रपात हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। आई बात समझ में? है ना। चलिए, गलत हो जाता कोई बात नहीं, है ना, सीखते रहिए बस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? सर आपके ठीक से आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या सही तरीके से? चलिए, अब बताइए कि आप सुन पा रहे हैं अच्छे से? अभी तो आपने बोला था कि सब ठीक है, बता दीजिए फिर भी, है ना, एक बार बता दीजिए, मैं कंफर्म कर लूंगा, है ना, कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से?
ये क्या सही तो आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे पास चलता रहता है फोन में देखता रहता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए ये आपके सामने मैंने बता दिया है। सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? क्यों भैया क्या हो गया ऐसा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखिए, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है ना। एक दो प्रश्न गलत होने से कोई सिलेक्शन नहीं रुकता है, आई बात समझ में, है ना। जीवन में तुक्के नाम की कोई चीज होती है, समझ में आई ना बात। आपके एक दो तुक्के बैठ जाएंगे, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन गलत होने से कोई सिलेक्शन नहीं रुकता है, आई बात समझ में। वैसे तो हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इतना क्या है डिमोटिवेट मत होइए। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली आपको पता है, साइलेंट वैली कहां पर है? तो क्या है, साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण क्या है? क्या जनसंख्या विस्फोट है, परमाणु केंद्र की स्थापना है, अधिक जल संचयन है, या जैव विविधता में सदाबहार वन का संरक्षण है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ आ रही आवाज है ना। चलिए बिल्कुल पढ़ते रहिए। बहुत स्लो चल रहे हो सर। भैया स्लो चलना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बताइए आप आंसर, है ना, समझ में भी तो आना चाहिए, बाकी है ना। राम राम, सभी का स्वागत है ना। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, है ना, सब सुधार हो जाएगा। जीवन में गलतियां होती रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में किसी को किसी पर विश्वास हो ना हो, लेकिन अपने आप पर होना जरूरी है। आई बात समझ में? तो बात आप समझ गए होंगे, तो हमारा परम सत्य आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि साइलेंट वैली, वैली का मतलब घाटी होता है, समझ में आई बात। और घाटी तो ध्यान रखना, यहाँ पर जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो साइलेंट वैली कहां है ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, छोटे सा प्रश्न है इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूं। जो छोटी छोटी बातें वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं यहां पर कुछ और आपको समझाने के लिए खड़ा हूं, तो इसीलिए आप नॉर्मल बातें तो आप ही बताते रहिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साइलेंट वैली केरल में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। चलिए तो फूलों की घाटी कहां पर है ये बताइए जल्दी से। फिर चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? जल्दी से बताइए कि चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? क्या अखबारी, क्या है कागज संयंत्र की, या लिग्नाइट कारखाना, या नाभिक की ऊर्जा संयंत्र, या तेल शोधक कारखाना? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, क्या होगा सही आंसर, है ना। 1000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बोल सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए तो चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? क्या अखबारी कागज, लिग्नाइट, नाभिक की संयंत्र, क्या है ऊर्जा संयंत्र, या क्या है तेल शोधक कारखाना? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना, ये कलपक्कम नामक स्थान पर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें नाभिक की ऊर्जा संयंत्र देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में?